तर्जुमान महकमा मौसमियात अमजद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या बन रही है और ये बारिशें कितनी ज़ोरदार स्पेल के साथ एक्सपेक्टेड हैं? अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रा बताइएगा, ख़ास करके सिंध से पहले आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिशें कब होने जा रही हैं इसका पता चल जाए। सो ये जो 2 अगस्त तक जारी रहना है 31 ऑनवर्ड्स, बताइएगा ज़रा कि ये कहाँ कहाँ बारिशें हैं सिंध में और कितना ज़ोरदार स्पेल है ये? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त एक हवा का शदीद कम दबाव जिसको हम डीप डिप्रेशन कहते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था। इस वक्त वो इंडिया की रियासतों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर मौजूद है। और तवक्को इस बात की है कि आने वाले 36 से 48 घंटों के दौरान ये हमारे सूबे सिंध के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे इस बात की तवक्को है कि 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सिंध के अक्सर मुकामात पर मौसलाधार और जो हमारे ईस्टर्न अजला हैं, जिसमें थरपारकर है, मीरपुर खास, उमरकोट, इवन खैरपुर के इलाके, सांगड़, नवाबशाह, हैदराबाद में शदीद मौसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो शहरी इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग की भी कैफियत डेवलप हो सकती है। अच्छा, और अभी हमने जो इन इलाकों की बात की है अंजुम साहब, हम बिल्कुल जो हमारे बालाई इलाके हैं उसकी तो हम बात करते ही हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा फॉल आउट आता है इन मैदानी इलाकों में। ख़ास तौर पे ये जो रिवरिन एरियाज़ हैं हमारे, यहाँ बारिश इतने नहीं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कटाव एंड ऑल। इस पे अगर आप हमें कुछ बता सकें। देखें, इस वक्त अगर हम बात करें, दरियाए सिंध में कालाबाग, तोंसा, गुड्डू और सक्खर के मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। तो जो लोग इस वक्त रिवर बेल्ट में बैठे हुए हैं या रिवर बेल्ट पे रहते हैं और वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, तो ऑफ कोर्स के जब पानी आएगा तो पानी तो अपना जो वे है उसको लेता है। तो ये तो ऑलरेडी चीज़ें जो है तमाम स्टेक होल्डर के साथ ऑलरेडी डेली बेसिस पे जो है वो दिन में 4 दफ़ा जो है वो फ्लड की जो सिचुएशन होती है वो तमाम स्टेक होल्डर के साथ जो है वो डिस्कस की जाती है, उनको बताया जाता है कि इस वक्त सिचुएशन ये डेवलप होने जा रही है। तो देखें, जो आप जिसको हम कच्चे का इलाका कहते हैं वो तो जगह ही दरिया की होती है, तो जब दरिया में जी। पानी आता है तो वो अपनी जगह को लेता है। ठीक है। अंजू साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मज़ीद बारिशें हैं, अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर सकें कि कौन कौन से इलाकों में कब कब बारिश एक्सपेक्टेड है, और ये जो 29 जुलाई तक का कहा जा रहा था अपर एरियाज़ में, ये मज़ीद आगे स्पेल बढ़ने वाला है क्या? जी बिल्कुल। देखें, अगर बात कश्मीर से स्टार्ट करें तो कश्मीर के ऊपर ऑलरेडी एक वेस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही है। उसके साथ साथ जो मॉनसून की हवाएं हैं जो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, जो बहरे अरब और बे ऑफ बंगाल से इन इलाकों को मुतासिर कर रही है। तो कश्मीर में 28 से 5 तक, जबकि पंजाब बशमूल इस्लामाबाद 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, खैबर पख्तूनख्वा में 29 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक, बलूचिस्तान में 31 तारीख से लेकर 3 अगस्त तक, जबकि सिंध में 31 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक जो है वो बारिशों के सिलसिले रहेंगे। और इस दौरान जो है अक्सर इलाकों में बारिश होगी, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की लैंडस्लाइड के खतरात मौजूद रहेंगे, ग्लॉव के इवेंट मौजूद रहेंगे, और इसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। हम्म, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर ज़रा अब आ जाते हैं कराची पे। कुछ एक्सपर्ट्स रिपोर्ट ये हैं, हमने अंजुम साहब बहुत बातें की कि इस साल जो है वो नॉर्मल या लेस देन नॉर्मल रेनफॉल है, लेकिन क्या इस तरह की खबरें हैं कि अब जो आएगा रेला मानसून का वो शदीद होगा? देखें, ऑफ कोर्स की जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टिल पाकिस्तान की जो एवरेज रेनफॉल है 26 तारीख तक, बल्कि 27 तारीख तक, वो 9% यानी कि पहले 29 दिन जो हमारे मानसून के हैं उसमें 9%, 9% जो है वो बारिश मामूल से कम है। इस पे अच्छा। कुछ इलाकों में जो है मामूल से ज़्यादा है। तो जो हमारी फोरकास्ट थी वो यही थी कि पाकिस्तान में जो बारिशें हैं वो मामूल के मुताबिक या मामूल से कम होंगी। तो सही। अभी अगस्त भी है, आगे सितंबर भी है, तो ये 3 महीने का जब एवरेज होता है तो उस पर बात होती है कि जो हमारी एवरेज है उससे कितना ज़्यादा हो जाएगा। और उस वक्त ये बात भी बता दी गई थी कि एक्सट्रीम इवेंट्स कैन बी रूल आउट, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स, और फिर वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रिडिक्टेबिलिटी है उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। अजब साहब, जी अगर आप बिल्कुल। हमें ये बता सकें कि ग्लेशियल मेल्ट की वजह से इन सैलाबों पे किस हद तक फ़र्क पड़ा है,
कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली बारिशें तो कम हुई है, हमारा मॉनसून 9% रहा है, लेकिन जो इस वक्त टेम्परेचर्स का राइज है और उसकी वजह से हमारे ग्लेशियल मेल्ट पर हम रिवरेन एरियाज में देख रहे हैं फ्लडिंग, इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है बनस्बत रेन्स के? देखिए, जो इस वक्त सबसे मुतासिर रीजन है पाकिस्तान में वो जीबी है। गिलगित बल्तिस्तान में देखें, इस दफ़ा जो आपका स्नोफॉल हुआ है वो बहुत लेट हुआ है, जिसको दिसंबर जनवरी में होना चाहिए था। दैट वाज अकरिंग इन अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो स्नोफॉल तो बहुत अच्छी हुई इस दौरान में, लेकिन उसको डिपोजिशन का टाइम नहीं मिला कि वो ग्लेशियर की स्टेट इख्तियार कर सके, क्योंकि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गए थे। अब क्या होता है, अब अगर ज़रा सी भी बारिश होती है तो वो स्नो मेल्ट होने के साथ साथ अपने साथ बहुत सारा जो पहाड़ी पत्थर और मड है उसको लेकर नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले दिनों जेएसआर, जिसको हम जगलोड सर्दू रोड कहते हैं, वो 4 से 5 दिन ब्लॉक रही, जो कि कल खुली है। और वजह कुछ नहीं थी, बारिश का यानी कि सिलसिला बहुत कम था, लेकिन ऊपर जो स्नो मेल्ट हुई इसके साथ साथ टेम्परेचर की वजह से और रेनफॉल की वजह से उसने अपने साथ जो है वो फ्लैश फ्लडिंग दी, जिसकी वजह से जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लाइक वाइज इन्हीं टेम्परेचर और लेट स्नोफॉल की वजह से जो है वो ग्लॉफ के इवेंट भी ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, जस्ट वन लास्ट थिंग अंजुम साहब, जैसे कि आपने खुद जगलोट रोड का जिक्र किया जो कि एक बाईपास है टूरिस्ट के लिए, हमने देखा कि जून में भी जुलाई में भी बहुत जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई जिससे लोग फंसे हैं। अगस्त भी सिचुएशन ऐसी रहने वाली है, हम इसलिए बात करें ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो प्रायर टूरिस्ट तक ये चीज़ पहुँचे ताकि वो उस हिसाब से अपना आपको प्लान कर सकें। लेकिन जो अभी करंट स्पेल चल रहा है, यानी कि 5 जुलाई तक, इस दौरान इन इलाकों में बारिश भी होती रहेगी और उसके साथ साथ जो है वो इसी किस्म की लैंडस्लाइड के खतरात भी मौजूद रहेंगे। तो टूरिस्ट हजरात जो हैं वो डेली बेसिस पे वेदर अपडेट्स को देखा करें। पीएमडी की ऐप भी मौजूद है, पीएमडी के सोशल मीडिया के तमाम उस पर चैनल्स मौजूद हैं, वीडियो फोरकास्ट भी होती है डेली बेसिस पे, जिसमें आने वाले 3 से 4 रोज़ का जो है वो इन इलाकों का जो है वो बता दिया जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो एंड टू नो सूरत हाल आइंदा दिनों में बनने जा रही है वेदर की पूरे पाकिस्तान में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सिंध में खास करके कि अच्छी बारिशें हों और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए और अपर एरियाज में जो बारिश हो रही है उससे सब महफूज भी रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।